हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मिस होम्योपैथी। फ्रेंड्स, एक टॉपिक जिसके बारे में मैं बार बार बात करती हूँ, बार बार वीडियोस पोस्ट करती हूँ, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही कम लोगों को अवेयरनेस है ऑटिज़म के बारे में। ऑल्दो अभी धीरे धीरे करके ऑटिज़म के बारे में लोगों को जानकारी हो रही है, लेकिन इंडिया में अभी भी बहुत ही कम लोगों को इसके बारे में सही जानकारी है। रिसेंटली मेरे पास एक केस आया था, 19 ईयर ओल्ड में पेरेंट्स को पता चला था कि उनके बच्चे को ऑटिज़म है। यही ऑटिज़म अगर उनको जल्दी पता लग जाता है तो काफ़ी हद तक प्रिवेंशंस और काफ़ी हद तक मैनेजमेंट्स किए जा सकते थे, क्योंकि पेरेंट्स को पता ही नहीं चलता है कि उनके बच्चे को ऑटिज़म है। लंबे समय तक ये प्रॉब्लम बनी रहती है। वैसे ऑटिज़म का पूरी तरह से कोई इलाज नहीं है, लेकिन बहुत हद तक साइकोलॉजिकली और मेडिकली इसको ठीक किया जा सकता है। जो ऑटिज़म होता है एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिले होता है, और आज के टॉपिक में मैं बात करूंगी हाई फंक्शनिंग ऑटिज़म की। अब ये हाई फंक्शनिंग ऑटिज़म क्या होता है? हाई फंक्शनिंग ऑटिज़म, जिसका दूसरा नाम होता है एस्पर्जर सिंड्रोम। आपने शायद एक मूवी ज़रूर देखी होगी, माय नेम इज़ खान। वैसे मैंने भी देखी, लेकिन बहुत समय हो गया इस मूवी को देखे हुए। लेकिन इस मूवी में जो शाहरुख खान का जो कैरेक्टर था, वो एक ऑटिस्टिक एक हाई फंक्शनिंग पेशेंट का किरदार निभाया था। तो इसमें अगर उसके जो कैरेक्टर्स है, उसके जो रोल जो प्ले किया था और जो सिम्टम्स मैं अभी आपको बताऊंगी, इसमें काफ़ी हद तक आप कोरिलेट कर सकते हैं। जो हाईली ऑटिस्टिक जो बच्चे होते हैं, जो हाई फंक्शनिंग होते हैं, उनका नाम एस्पर्जर सिंड्रोम पड़ा, क्योंकि ये जो नाम रखा गया है एक ऑस्ट्रियन पीडियाट्रिशियन एस्पर्जर्स के नाम से रखा गया है। ये एक स्पेशल टाइप का ऑटिज़म होता है, और काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन भी इस बारे में है कि इसको हम ऑटिस्टिक कैटेगरी में ही रखें या एक अलग से एंटिटी बना दें। लेकिन फ़िलहाल अभी तक हम इसको ऑटिस्टिक चाइल्ड या ऑटिज़म के अंदर ही एस्पर्जर सिंड्रोम्स को भी पढ़ते हैं। जो एस्पर्जर सिंड्रोम वाले बच्चे होते हैं, उनके कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जिसको अब हम चलिए समझते हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि दे डोंट वांट टू सोशलाइज, जो कि एक नॉर्मल ऑटिज़म का भी फीचर होता है। ये बच्चे जो लैक करते हैं वो लैंग्वेज डेवलपमेंट में, कम्युनिकेशन में और सोशल इंटरेक्शन, इन तीनों चीज़ों में कमी होती है। लैंग्वेज में, कम्युनिकेशन में और सोशल इंटरेक्शन में। जो ऑटिज़म, जो हाई फंक्शनिंग ऑटिज़म होता है, इसमें जो बच्चे का आईक्यू होता है वो अबव एवरेज होता है। मतलब इसमें बच्चा का दिमाग बहुत तेज चलता है। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ यही होती है कि बच्चा कम्युनिकेट नहीं करता, बच्चा सोशलाइज नहीं करता। बच्चे को जो नियम कानून होते हैं, जो एक सोसाइटी में रहने के जो कायदे कानून होते हैं, वो नहीं पता होता है। जो बच्चा होता है बहुत ही ज़्यादा इंटेंस रहता है, हर एक चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटेंसली किसी चीज़ को गौर करता है। कोई भी एक छोटी से छोटी चीज़ को हमें भी हम उसको नहीं ऑब्जर्व करें, लेकिन छोटी से छोटी चीज़ को वो देख करके अलग अलग एंगल से एनालाइज करता है। जैसे फॉर एग्जांपल उसको ये स्टेथ है। अब वो बच्चा जो ऑटिस्टिक बच्चा होगा, जो हाई फंक्शनिंग ऑटिस्टिक बच्चा होगा, वो स्टेथ को कैसे देखेगा? वो पहले इसकी मेज़रमेंट देखेगा, कितना लंबा है। उसके बाद ये देखेगा इसका क्या काम हो सकता है, इसको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, इसको घुमाकर फिराकर हर तरह से उसको एनालाइज करता है। एक नॉर्मल जो बच्चा होगा उसने वो देखेगा, गौर करेगा, और खेलना होगा तो खेलेगा या छोड़ देगा, लेकिन उसकी एनालिसिस में नहीं जाएगा। जो ऑटिस्टिक बच्चा होता है, हर एक चीज़ के जो पैरामीटर्स होते हैं उसको चेक करता है, और बहुत ही ज़्यादा इंटेंस होता है। एक पर्टिकुलर उसका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट होता है, उस फील्ड ऑफ इंटरेस्ट में वो बिल्कुल खो जाता है। मे बी ये बच्चा बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक हो, मे बी उसकी आर्ट बहुत अच्छी हो, मे बी उसकी ड्राइंग बहुत अच्छी हो। तो इस तरह के जो फीचर्स होते हैं, पर्टिकुलरली एक कैरेक्टर बच्चे को बहुत ही ज़्यादा एक एबव इंटेलिजेंट बच्चा होता है, एक पर्टिकुलरली एक स्किल में, और उसको बहुत ही ध्यान से करता है, उसमें बिल्कुल भी उसके डेविएशंस नहीं होते हैं। दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है हाईली ऑटिस्टिक बच्चों की, वो है कि वो इमोशंस नहीं होते उनके अंदर। कई बार पेरेंट्स ऐसे खुद भी बताते हैं कि उनका बच्चा, हम उनको बुलाते रहते हैं अपने बच्चों को, आओ हग कर लेते हैं या बच्चे को मिलते हैं, बच्चा उनसे दूरी बना के रखता है और अपने काम में ही बिजी रहता है। वो कुछ पढ़ाई कर रहा है, कुछ लिख रहा है, ड्राइंग कर रहा है, वॉल पे ड्राइंग कर रहा है। पर्टिकुलरली वॉल पे बहुत ज़्यादा ड्राइंग करना पसंद होता है ऑटिस्टिक बच्चों को। ये सब चीज़ें वो करते हैं। इसके अलावा ये बच्चे बहुत ज़्यादा घूरते हैं किसी चीज़ को, इंटेंस गेजिंग जिसको बोला जाता है, घूर के पर्टिकुलर किसी चीज़ को देख रहे हैं तो उसको देखते ही रह जाते हैं, कोई चीज़ जा रही है तो उसको ऑब्जर्व करते ही रह जाते हैं, तो इंटेंसली घूरते हैं बहुत ज़्यादा। और इसके अलावा एक कैरेक्टर होता है जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं, कि वो आपके जेस्चर्स को समझ नहीं पाते हैं। अगर आप बच्चे को गुस्सा होकर के कुछ ऐसा दिखा रहे हैं, आँख दिखाना, या जो हमारे यहाँ पे फ़रोज़ बन जाते हैं गुस्से से, आप उनको गुस्से से देख रहे हो, आप उनको प्यार से देख रहे हो, या आपको सस्पिशन से देख रहे हो, उनको ये फीचर्स, ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं।
इसके अलावा अगर आप उनसे बात कर रहे हैं, आप उनसे गुस्सा होकर बात कर रहे हैं या प्यार से बात कर रहे हैं, ये भी उनको नहीं समझ में आता है। तो एक तरह से सोसाइटी के जितने भी जो नियम और कायदे होते हैं उनको समझ से परे होते हैं, क्योंकि ये बच्चे बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट ही नहीं करते हैं और लैंग्वेज डेवलपमेंट में भी ये काफ़ी पीछे रहते हैं, क्योंकि ये किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में खोए रहते हैं। अगर हम पॉजिटिव पहलू की बात करें तो जो ये हाई फंक्शनिंग जो बच्चे होते हैं, ये एक कोई चीज़ बहुत ज़्यादा इन्वेंट करने की इनके अंदर बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है, किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में एक्सेल करने की बहुत ज़्यादा क्वालिटी होती है और ये इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं। इनको किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है, ना घर में ही किसी के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, या बड़े होकर के अगर इनको कुछ पर्टिकुलर जॉब मिलती है या काम करते हैं तभी वो इंडिपेंडेंट होकर के अपना काम करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे IQ वाले बच्चे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, बस ये सोशल बिहेवियर में लैक करते हैं, ये सोशलाइज नहीं होते हैं और इसीलिए इनको लिटिल प्रोफेसर्स भी बोला जाता है। तो ऑटिस्टिक जितने भी बच्चे होते हैं जो हाईली फंक्शनिंग, जो जिनके अंदर ऑटिज्म होता है, वो लिटिल प्रोफेसर्स होते हैं। वो छोटी उम्र में ही किसी एक चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा वो जानकारी रखते हैं, बहुत ज़्यादा वो एक्सेल करते हैं। शायद आपने बहुत पहले करीब 6-7 महीने पहले एक फ़ोटो वायरल हुई थी एक बच्चे की जिसको यही सेम प्रॉब्लम थी, हाई फंक्शनिंग ऑटिज़म था और उसकी जो आदत थी वो वॉल पर ड्राइंग बनाने की थी। जब साइकोलॉजिस्ट के पास उसको ले गए, उसके पेरेंट्स ने बताया कि ये बच्चा ड्राइंग बनाता रहता है और कुछ ड्राइंग की फ़ोटोज़ वगैरह भी शेयर की गई, तो उसको पर्टिकुलर वो जॉब मिल गई कि वो ड्राइंग्स बनाएगा। वो स्कूल में क्रचेज़ में या भी जो इतनी किंडरगार्टन्स होते हैं वहाँ की वॉल्स में इतनी अच्छी वो ड्राइंग्स बनाने लगा और बहुत ही ज़्यादा फेमस है। अगर मुझे इसकी पिक्चर्स मिल गई तो मैं ज़रूर इस वीडियो के साथ लगा दूँगी। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर, बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में आई थी ये बात, इसीलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। अब मैं अपने केस के बारे में आपसे डिस्कस करूँगी। ये जो मेरे पास केस है, रीसेंट केस है और इसमें जो पेशेंट है वो ही इज़ फ्रॉम तमिलनाडु और बच्चा जो है 11 साल का है। इसमें बच्चे को वही सोशल इंटरेक्शन की प्रॉब्लम है, अपने पेरेंट्स से ज़्यादा एम्पैथी नहीं रहता है, अपने पेरेंट्स को पेरेंट्स की तरह नहीं मानता है, एक बस उनको सपोर्ट रहता है उसको, लेकिन वो कभी उनके पास जाकर के इमोशनल टच नहीं शो करता है। कभी भाग करके अपने मम्मी पापा के पास नहीं जाना या उनकी ज़रूरत नहीं महसूस करना उसको रहता है। अगर मम्मी पापा नहीं भी रहते तभी वो उसको कोई परेशानी नहीं होती थी। ये बचपन की बातें हैं जो कि उसके पेरेंट्स ने शेयर किया। अभी 11 साल की एज में वो बच्चा बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट है कंप्यूटर्स में। कंप्यूटर ग्राफिक्स का उसको सब कुछ आता है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग उसको सब कुछ आती है और इवन पेरेंट्स ने ना तो कोई क्लासेस लगवाई, ना ही कोई उनको एक्स्ट्रा कोचिंग इसके लिए दी गई, लेकिन बच्चे ने खुद, क्योंकि उसको सिर्फ और सिर्फ इसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो वो सब कुछ इसके बारे में ही करता था और ये सारी चीज़ें करने के बावजूद स्कूल में वो नहीं एडजस्ट कर पा रहा था, क्योंकि कितना भी कोशिश करने के बाद वो किसी और सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं ले रहा था। किसी और के साथ बैठना, किसी और के साथ इंटरेक्ट करना, टीचर की बात सुनना, ये सब चीज़ें वो नहीं कर पा रहा था। तो यहाँ पे लैक ऑफ सोशल बिहेवियर, लैक ऑफ सोशल इंटरेक्शन था और बच्चे को पर्टिकुलरली सिर्फ एक चीज़ में यानी कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट था। तो ये एक हाई फंक्शनिंग ऑटिज़म का केस था। ऑल्दो ये पेशेंट का जो डायग्नोसिस है काफ़ी अर्ली हो गया था, कुछ थेरेपीज़ वगैरह भी ली थी, लेकिन कोई ज़्यादा उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं देखने को मिला था। तो साथ के साथ जब मेरे पास ये केस आया तो आई डिड थॉरो होम्योपैथी केस टेकिंग, जो कि हम यूजुअली करते हैं, साथ के साथ साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, क्योंकि आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो। तो हमने साथ के साथ बच्चे की काउंसलिंग भी की और अभी बच्चा काफ़ी अच्छा कर रहा है, काफ़ी अच्छा उसका डेवलपमेंट हो रहा है। थोड़ा सा भी स्पीच में ही अभी इम्प्रूवमेंट आई है, लेकिन जो एक इंटरेक्शन वाली बात होती है वो अभी शुरू हो चुकी है। तो ये दो पॉजिटिव फैक्टर्स देखने को मिले हैं विद इन 3 to 4 मंथ्स ऑफ ट्रीटमेंट। अभी इंटरेक्शन थोड़ा सा ठीक हो रहा है और जो बिहेवियर है उसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। ऑल्दो जो ऑटिज़म होता है इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस, इसमें बहुत जल्दी कोई आराम नहीं मिलता है या आपको 1-2 महीने में कोई भी लक्षण बहुत ज़्यादा बदलाव, क्योंकि बिहेवियरल इशू है तो इसमें पूरी तरह से आपको टाइम देने की और पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है। तो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं होम्योपैथिक मेडिसिन की, तो जैसा कि मैंने ऑटिज़म की पहले भी वीडियोस बनाई हुई हैं और ADHD की भी वीडियो बनाई है, तो जितने भी बच्चों की व्यवहार संबंधी साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं वहाँ पर मैं टाइम टू टाइम वीडियोज़ बनाती रहती हूँ। और होम्योपैथिक मेडिसिन यहाँ पे बताना इसलिए मुश्किल है क्योंकि इसके लिए पूरी केस टेकिंग की ज़रूरत पड़ती है। एक ही दवा हर एक ऑटिस्टिक बच्चे को नहीं दी जा सकती। होम्योपैथी वर्क करती है स्पेशलाइज्ड केसेस में, स्पेसिफिक दवा में, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल दवा बोलते हैं।
तो अगर आपके बच्चों को प्रॉब्लम है, ऑटिज़म की प्रॉब्लम है, बच्चे की एज कितने हैं, बच्चों को क्या मेन उसके जो अच्छे फैक्टर्स हैं, यानी जिसमें इसके स्किल्स बहुत हाई हैं वो क्या हैं, जिसमें इसके स्किल्स बहुत लो हैं वो क्या सिम्टम्स आते हैं, और बच्चे की जो ड्यूरिंग जो जेस्टेशन पीरियड था, जो बच्चा पेट में था तब उसको क्या समस्या हुई थी, मदर को क्या साइकोलॉजिकल इश्यूज़ आए थे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम फैक्टर्स में कंसिडर करते हैं। इसके अकॉर्डिंग हम ऑटिज़म का ट्रीटमेंट देते हैं। बट ऑटिज़म के ट्रीटमेंट में साइकोलॉजिकली और मेडिसिनली दोनों तरह से डील करना पड़ता है। तो हाई फंक्शनिंग जो ऑटिज़म होता है, इस तरह से इसको हम डील करते हैं। कम से कम अगर हम ट्रीटमेंट ड्यूरेशन की बात करें तो 1 से लेकर 2 ईयर्स तक का समय लग सकता है, या कई बच्चों में जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस होती हैं वहाँ पर 3 ईयर्स तक का समय भी लगता है। तो याद रखें कि जो हाई फंक्शनिंग ऑटिज़म होता है ये एक डिफेक्ट नहीं है, सिर्फ ये सोशल इंटरेक्शन में थोड़ा सा बच्चा कट आउट रहता है। तो सोशल इंटरेक्शन, इमोशनल जो बिहेवियर होता है वो इम्प्रूवमेंट आ जाए तो अदरवाइज़ बच्चा हर एक स्किल में अच्छा है। जैसे सोशल इंटरेक्शन करने लगेगा वैसे ही उसको थोड़ी सी लैंग्वेज डेवलपमेंट में भी बच्चा अच्छा कर पाएगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो अगर आप किसी को जानते हैं जिनको ये हाई फंक्शनिंग ऑटिज़म यानी एस्पर्जर सिंड्रोम है तो आप उनके साथ भी ये वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो फ्रेंड्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन थी एस्पर्जर सिंड्रोम या हाई फंक्शनिंग ऑटिज़म के बारे में। अगर आप मुझसे एक पर्सनल कंसल्टेशन बुक करना चाहते हैं तो क्लिनिक के व्हाट्सएप नंबर 7017991940 पर व्हाट्सएप करके अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरे से डायरेक्टली बात करना चाहते हैं अपनी किसी भी बीमारी को लेकर, तब आप कॉल मी फॉर ऐप का यूज़ कर सकते हैं, जिसकी बाकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। विशिंग अ वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।